जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही क्लास में देखने वाले हैं। तो कुल मिला के आज का भी क्लास आपके लिए क्या है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए, अपना नोटबुक निकालिए और बैठ जाइए, क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताते हैं, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी हम बताते चलते हैं। तो उसको आप लोग अपना नोटबुक में नोट कीजिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते होंगे आपको याद रहता है, लेकिन जिसे आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहने वाला है। और टोटल कितना, टोटल 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा तो है नहीं। इसको आप लिख लिख के भी पढ़ सकते हैं। और आपका जो है झारखंड उत्पाद सिपाही का जो है संभावित परीक्षा वाला तिथि कब है, तो दिसंबर माह में है। तो ज़्यादा दिन तो बाकी नहीं रह गया है। तो आप लोग क्या कीजिए कि मेहनत जो है इतना खामोशी से कीजिए कि आपकी जो है सफलता शोर मचा दे। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि जुबली पार्क झारखंड के किस शहर में स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। जमशेदपुर में जो है आपका क्या है, जुबली पार्क है। और इस जुबली पार्क का निर्माण किसने करवाया है? तो टिस्को कंपनी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। ठीक है? और ये कहाँ पर है? तो जमशेदपुर न्यायालय है उसी के परिसर पर है ये आपका क्या, जुबली पार्क। अब जुबली पार्क का निर्माण की बात किया जाए तो इसकी निर्माण की शुरुआत जो हो गई थी आपका 1937 ईस्वी में। कब? 1937 ईस्वी में। और यह जो है लगभग आपका 500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना? तो 500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ये आपको याद रखना है जुबली पार्क के बारे में। अब थोड़ा-सा हम लोग जमशेदपुर शहर के बारे में जान लेते हैं। तो पहली बात ये याद रखना है कि जमशेदपुर एक शहर है और यह जो है आपका क्या है, पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये बना है 1990 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है? स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में स्थित है। इतना याद रखना है। साथ ही ये याद रखना है कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम साकची है। ठीक है? ये भी याद रखना है कि जमशेदपुर में ही आपका 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया था, जिसके कारण आज उस शहर को क्या कहा जाता है, जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहा जाता है। इतना क्लियर कीजिए, अब बाकी का भी थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे फिर आगे आगे बढ़ेंगे। रांची मेरी जान है झारखंड की राजधानी है और यह 1899 में जिला बना है। हजारीबाग हजार बागों का शहर है और यह 1833 में जिला बना है। बोकारो जो है इसे स्टील सिटी कहते हैं और यह 1991 में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सेंद्रा क्या है? पहला है लोक नृत्य, दूसरा है लोक संगीत, तीसरा है वार्षिक सामूहिक शिकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक सामूहिक शिकार। एक्चुअली सेंद्रा का अर्थ क्या हो जाता है? शिकार होता है। तो ये जो सेंद्रा है एक पर्व की तरह होता है, एक त्योहार की तरह होता है, विशेषकर उरांव जनजाति में। और यह जो है सेंद्रा क्या है? वार्षिक सामूहिक शिकार है। वैसे तो झारखंड के सभी क्षेत्रों में इस प्रकार का कार्यक्रम या सेंद्रा आयोजित किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको बता दें कि दलमा की पहाड़ी, ठीक है? दलमा की पहाड़ी का जो तलहटी है, वहाँ पर सिंदरा का आयोजन किया जाता है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और ये दलमा की पहाड़ी कहाँ है? आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है, ये भी आपको याद रखना है। अब सिंदरा से एक चीज़ और याद आ रहा है, जो आपको याद रखना है, मुक्का सिंदरा, ठीक है? क्या नाम है? तो मुँह अधा क मुक्का सिंदरा, ठीक है? मुक्का सिंदरा। अब मुक्का सिंदरा जो है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को जनी शिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनी शिकार कहा जाता है। और यह जो है प्रत्येक 12 साल में जो है, एक बार मनाया जाने वाला त्योहार है। इसमें जो होता क्या है कि महिलाएँ जो है, पुरुष वस्त्र धारण करके जो है शिकार के लिए निकलती है, ठीक है? और रास्ते में जो भी पशु मिलता है, उसका शिकार करके लाती है और उसको एक जगह इकट्ठा होकर बनाती है, खाती है, नृत्य संगीत का आयोजन करती है। वही क्या है? मुक्का सिंदरा, जो कि जनी शिकार भी कहते हैं और प्रत्येक 12 साल में मनाया जाता है। और एक त्योहार और एक याद आ रहा है जो कि 12 साल में मनाया जाता है, वह क्या है? देशावली त्योहार। देशावली त्योहार भी जो है प्रत्येक 12 साल में 1 बार मनाया जाता है। चलिए, कोई दिक्कत? नहीं, सिंदरा मतलब शिकार।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज, यह किताब का नाम है, ठीक है, इंग्लिश वाला किताब है। पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? पहला 1800 ईस्वी, दूसरा 1815, तीसरा 1840, चौथा 1835। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1840 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो है इसको कौन लिखा था, ठीक है, इसको लिखने वाले कौन है, तो उनका नाम था लेफ्टिनेंट रिचर्ड टेकेल। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट रिचर्ड ड टिकेल। इंग्लिश में लिखा हुआ है किताब है और इंग्लिश आदमी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रकाशन 1840 में हुआ था और लिखने वाला व्यक्ति का नाम है लेफ्टिनेंट रिचर्ड टिकेल, ठीक है। यहाँ पर जो है हो भाषा के बारे में यहाँ पर विस्तार रूप से लिखा गया है। अगर हो की बात किया जाए, ठीक है, हो की बात किया जाए तो झारखंड की जो है चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, और इनकी अपनी एक अलग भाषा है, उसका नाम क्या है? हो भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के किस जिले में इस्को की गुफाएं हैं? पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गोड्डा, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। तो हजारीबाग जिला में इस्को की गुफाएं हैं, जो कि झारखंड के इतिहास की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। आपको बता दें कि ये जो इस्को की गुफाएं हैं, इस्को की गुफाएं में जो है क्या क्या चीज मिला है, तो इसमें जो है पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला है, खुला सूर्य मंदिर का भी चित्र मिला है और शैल चित्र दीर्घा भी मिला है। ठीक है, कहाँ पर? इसको की गुफाएं में। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका हजारीबाग जिला में है। अब हजारीबाग जिला की बात करेंगे तो इसे क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर कहा जाता है। ठीक है, साथ ही ये याद रखना है कि हजारीबाग जो है जिला कब बना है? तो ये बना है 1833 में जिला बना है। और हजारीबाग में ही आपका क्या है? एक पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में क्या है? सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि हजारीबाग में जो है आपका बिरहोर जनजाति का जो है निवास स्थल सबसे अधिक है। और बिरहोर जनजाति क्या है? झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति है, उन्हीं में से एक आपका क्या है? बिरहोर जनजाति है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बाकी का भी थोड़ा-थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। रांची मेरी जान है, ये कब बना है? 1899 में जिला बना है। लातेहार जो है आपका अप्रैल अप्रैल 2001 ईस्वी में जिला बना है। ठीक है? गोड्डा की बात करेंगे तो गोड्डा 1983 में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो भथुड़ी जनजाति को और किस नाम से जाना जाता है? पहला है कोल, दूसरा है देहरी, तीसरा है भूमि, चौथा है हंडिया। ठीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूमिज। ठीक है, तो भथुड़ी जनजाति को भूमिज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये लोग जो है सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? तो आपका मानभूम का क्षेत्र है, वहाँ इन लोगों का सबसे ज़्यादा निवास स्थल है। लेकिन आपको इसके बारे में और एक बात विशेष जो जानना होगा कि ये जो भथुड़ी जनजाति जिन्हें भूमिज कहा जाता है, और भूमिज जनजाति को जो है धनबाद में, कहाँ पर? तो धनबाद में है आपका सरदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरदार कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो भूमि जनजाति को ही धनबाद में क्या कहते हैं? सरदार कहते हैं। ठीक है, धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद जो है क्या है? कोयला नगरी है। यह भारत की कोयला की राजधानी है और यह 1956 में जिला बना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब भूमि से एक चीज आपको याद आ रहा होगा कि भूमिज आंदोलन, भूमिज आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1832-33 में। ठीक है, कब हुआ था? 1832-33 में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण सिंह थे। कौन थे? गंगा नारायण सिंह थे। ठीक है, इसीलिए भूमिज आंदोलन को क्या कहा जाता है? आपको गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। चलिए, इतना कम से कम आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि शाहपुर के किला का निर्माण किसने करवाया था? पहला है गोपाल राय, दूसरा है हेमंत राय, तीसरा है गजघंट राय और चौथा है फनी मुकुट राय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोपाल राय। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये जो शाहपुर का किला है कहाँ पर है? तो ये आपका पलामू जिला में है। कहाँ है? पलामू जिला में है और आपका कोयल नदी के किनारे है। कहाँ पर है? तो कोयल नदी के किनारे है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था आपका 1766 से लेके
1770 के बीच इसका निर्माण हुआ था। और कौन करवाया था? तो गोपाल राय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इतना आपको कम से कम भी याद रखना ही होगा, ठीक है? अब बाकी ऑप्शन में जो है आपको एक व्यक्ति जो है नज़र आ रहा है उसके बारे में बता देते हैं कि ये जो फनी मुकुट राय हैं, फनी मुकुट राय ने क्या है नाग वंश की स्थापना की थी। किसकी? नाग वंश की स्थापना की थी। तो कब की थी? तो 64 ईस्वी में। और 64 ईस्वी को हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको प्रथम शताब्दी भी कह सकते हैं। ठीक है? क्या कह सकते हैं? प्रथम शताब्दी। और ये वही नागवंश है, जहाँ के एक प्रतापी शासक राजा दुर्जनशाल हुए हैं। उनके बारे में अभी डिटेल में नहीं बताते हैं, लेकिन आपको बताते हैं वही है, ठीक है? वही नागवंश की बात हो रही है। और नागवंशियों का जो राजकीय भाषा था वो क्या था? आपका नागपुरी भाषा था। कौन? नागपुरी नागवंशियों का राजकीय भाषा था। वही नागपुरी जो हम लोग बात करते हैं, तो खाले मोई जाबू, मोई मारबू, मोई पिटबू, मोके ठीक नहीं लागत है, ये सब का है? नागपुरी भाषा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका गोपाल राय। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में बसे, यहाँ बस नहीं होगा, बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है? पहला है डाल्टनगंज, दूसरा है मैकलुस्कीगंज, तीसरा है लेस्लीगंज, चौथा है दार्जिलिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मैकलुस्कीगंज। मैकलुस्कीगंज को झारखंड का मिनी लंदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंड का मिनी लंदन भी कहा जाता है, या गोरों का गांव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरों का गांव भी कहा जाता है। ठीक है? और यह जो है रांची से लगभग 55 किलोमीटर दूर, कितना? 55 किलोमीटर दूर उत्तर-पश्चिम दिशा में है। कहाँ है? तो उत्तर-पश्चिम दिशा में जंगलों के बीच बसा हुआ है। ठीक है? इसको गोरों का गाँव क्यों कहा जाता है या मिनी लंदन क्यों कहा जाता है? तो ये अंग्रेज के ज़माने में जो थे, कि कुछ अंग्रेज अधिकारी अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने बीवी-बच्चा के साथ यहाँ आके बस गए थे। तो उन लोगों ने अपने सुख-सुविधा के अनुसार उस जंगल में घरों का निर्माण किया और रहने लायक जगह बनाया। और अंग्रेज चूँकि वहाँ फैमिली के साथ रहते थे, इसलिए मैकलुस्कीगंज को गोरों का गाँव भी कहा जाता है। ठीक है? यहाँ पर एंग्लो इंडियन का बात आया है, तो एंग्लो इंडियन के बारे में आपको बता दें कि वैसा व्यक्ति जो क्या है अंग्रेज है और यहाँ भारतीय नारी से शादी करता है, उसके बाद जो उसके बाल-बच्चे जो होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन कहते हैं। ठीक है? और आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक विधानसभा में जो है एक एंग्लो इंडियन सीट क्या होता था? मनोनीत होता था। लेकिन 104वाँ संविधान संशोधन के माध्यम से उसको अभी वर्तमान में हटा दिया गया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि झारखंड में जो एंग्लो इंडियन या गोरों का गाँव जो है वो क्या है? मैकलुस्कीगंज, जो कि रांची से लगभग 55 किलोमीटर की दूर में स्थित है। ठीक है? कहाँ है? तो रांची जिला में ही है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बुल्लू इमाम किस जनजाति लोक कला से संबंधित हैं? पहला है घटवारी, दूसरा है संथाल भित्ति चित्र, तीसरा है भित्ति चित्र, चौथा है सोहराय और कोहबर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सोहराय और कोहबर। ठीक है? ये जो है सोहराय और कोहबर से संबंधित व्यक्ति कौन है? आपके बुल्लू इमाम है। क्या है? बुल्लू इमाम। और इनको जो है आपको 2012 में, कब? 2012 में लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड में गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। किन्हें? तो बुल्लू इमाम को। अब बात करेंगे हम लोग सोहराय और कोहबर की। ठीक है? तो झारखंड में जो है सोहराय क्या है? एक चित्रकारी भी है। क्या है? एक चित्रकारी भी है और एक प्रकार का क्या है? पर्व भी है। ठीक है? और पर्व भी है तो पर्व क्या है? पशुओं से संबंधित त्योहार है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है सोहराय के बारे में। और कोहबर के बारे में आपको क्या याद रखना है कि कोहबर एक क्या है? चित्रकारी है। क्या है? चित्रकारी है। और यह जो है बिरहोर जनजाति के बीच किया जाता है। किसके? तो बिरहोर जनजाति के बीच किया जाता है। जिसमें कोह का अर्थ होता है क्या? गुफा। कोह का अर्थ होता है गुफा और वर का अर्थ होता है दूल्हा। यानी कि सामूहिक रूप से इसको कह सकते हैं कि गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। ठीक है? तो इतना आपको याद रखना है। तो बुल्लू इमाम का संबंध किससे है? तो सोहराय और कोहबर चित्रकारी से है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री किस विधानसभा से निर्वाचित हैं? पहला है धनबाद, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है रांची, चौथा है बरहेट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बरहेट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हैं हमारे
माननीय हेमंत सोरेन है। कौन है? माननीय हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और यह जो है आपके जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है और इनके पिता का नाम शिबू सोरेन है, जिनका फिलहाल ही क्या है निधन हो गया है। अब जेएमएम की बात करेंगे तो जेएमएम जो है 1973 ईस्वी में शिबू सोरेन के द्वारा स्थापित राजनीतिक पार्टी है। इतना आपको याद रखना है और इस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर धनुष है। अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं विधानसभा क्षेत्र के बारे में, ठीक है? तो जो है इस बार का जो चुनाव था उसमें जो है 2024 वाला चुनाव में जो है हमारे हेमंत सोरेन जो है 2 विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। एक तो बरहेट हो गया था और दूसरा दुमका, ठीक है? लेकिन उन्होंने जो है बरहेट से जो है क्या है विधायक के रूप में शपथ ग्रहण की और दुमका से क्या है इस्तीफा दे दिया। इतना आपको याद रखना है। 2 सीट जीते थे बरहेट और दुमका, लेकिन इन्होंने क्या है बरहेट को अपना विधायकी वाला क्षेत्र माना और वहाँ से शपथ ग्रहण किए और दुमका में क्या है ये इस्तीफा दे दिए। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी का भी थोड़ा-थोड़ा बात करेंगे। धनबाद जिसे भारत का कोयला की राजधानी कहा जाता है, ये 1956 में जिला बना है। रामगढ़ जो है झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और यह 2007 में जिला बना है। रांची, रांची मेरी जान झारखंड की राजधानी है और यह जो है आपका 1899 में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पाकुड़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है हस्तशिल्प और आदिवासी नृत्य, दूसरा है पत्थर और बीड़ी, तीसरा है इस्पात और चमड़े का कारखाना, चौथा है गलास और हस्तशिल्प। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पत्थर और बीड़ी। पाकुड़ जिला जो है मुख्य रूप से पत्थर और बीड़ी के लिए जाना जाता है। लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड में जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? कम साक्षरता दर वाला जिला आपका पाकुड़ है। चाहे पुरुष साक्षरता की बात किया जाए या महिला साक्षरता दर की बात किया जाए, दोनों ही मामलों में क्या है, पाकुड़ सबसे फिसड्डी है। अगर आपसे पूछा जाए ठीक है ये फिसड्डी है तो सबसे आगे वाला जिला कौन-सा है? तो रांची जो है आपका अधिक साक्षरता दर वाला जिला है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात किया जाए या महिला साक्षरता दर की बात किया जाए, दोनों ही मामलों में रांची आगे है। और आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना है? 66.4 है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपको जानना ही चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पूछा है मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? पहला है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय क्षेत्रीय सशक्तिकरण गारंटी, दूसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी अधिनियम, तीसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और चौथा है महात्मा गांधी रिमोट रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वाला इसका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। ठीक है? तो ये जो है आपका नरेगा के नाम से शुरू था। ठीक है? ये 2005 में इसका विधेयक जब लाया गया था तो ये जो था क्या था? नरेगा नाम से था। लेकिन इसे जो है 2 अक्टूबर 2009 में, ठीक है? 2 अक्टूबर 2009 में जो है क्या है? मनरेगा कर दिया गया। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत जो है लोगों को जो है 100 दिनों का जो है रोज़गार प्रदान किया जाता है और 100 दिनों के अंदर उनको अगर जब काम नहीं मिलता है और मतलब साल में 100 दिन तक उनको काम नहीं मिलता है तो उसको पेंशन भत्ता भी दिया जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? पहला है 2,000 रुपया, दूसरा है 4,000, तीसरा है 1,500, चौथा है 6,000। तो इसका उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि झारखंड में जो है झारखंड सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाओं का जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है और आपका सभी जो प्रतियोगी परीक्षा जो झारखंड में होते हैं उसमें जो है योजना से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जब भी योजना की बात आता है तो उसको डिटेल से आप लोग लिखिएगा। ठीक है? एक-एक, दो-दो को हर दिन हम बताएँगे, उसको लिखिएगा तो जमा हो जाएगा आपका एग्ज़ाम तक। तो इसमें जो है सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 6,000। तो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत जो है गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को कुछ शर्तों के साथ मातृत्व लाभ पहुँचाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य है उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना।
ताकि दूध पिलाने वाली और गर्भवती स्त्रियों के माहौल में सुधार किया जा सके। और इस योजना की शुरुआत की बात की जाए तो इस योजना की शुरुआत अक्टूबर महीना में आपका 2010 में किया गया था। ठीक है? इसके तहत जो है क्या है 2 किस्तों में लाभार्थी को 6,000 रुपया प्रदान किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जनजातियों में होने वाला कर्मा पूजा हिंदू धर्म के डॉट डॉट पर्व के समान है। पहला है रक्षाबंधन, दूसरा है दशहरा, तीसरा है दीपावली, चौथा है होली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रक्षाबंधन। देखिए, रक्षाबंधन जो हिंदुओं में मनाया जाता है या तो सदानों के बीच मनाए जाने वाला त्योहार है। और रक्षाबंधन जो है क्या है, भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक वाला त्योहार है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये जो है आपका रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा में मनाया जाता है। इतना क्लियर है, भाई बहन का प्रेम से संबंधित त्योहार है। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड के जनजातियों में कर्मा पूजा मनाया जाता है। और कर्मा पूजा भी क्या है, भाई बहनों पर आधारित, भाई बहनों के प्रेम पर आधारित त्योहार है। इसीलिए इस दोनों पर्व को एक-दूसरे से तुलना किया जाता है। अब कर्मा की बात किया जाए तो कर्मा जो है सरहुल के बाद, किसके बाद? सरहुल के बाद झारखंड के जनजातियों का दूसरा सबसे प्रमुख त्योहार है। और ख़ास बात यह भी है कि इस कर्मा त्योहार में जो है जनजातियों के अलावा सदान भी जो है क्या है, बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और ये कर्मा त्योहार में जो है आपका करम नाम का एक वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका जो है भादो माह में मनाया जाता है। भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादश को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो कर्मा पर्व और रक्षाबंधन दोनों एक समान है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि संथाली भाषा का प्रथम नाटक बिंदु चांदन, कहीं-कहीं बिंदु चंदन लिखा हुआ है, बिंदु चांदन भी लिखल मिल जाएगा। तो बिंदु चांदन किसके द्वारा लिखा गया है? पहला है महुआ मांझी, दूसरा है डोमन साहू समीर, तीसरा है रघुनाथ मुर्मू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ मुर्मू। ठीक है? तो संथाली भाषा का प्रथम नाटक बिंदु चांदन जो है आपका रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है? और इसकी पहली बार जो है प्रकाशन कब किया गया है? इसकी पहली बार प्रकाशन आपका 1942 ईस्वी में किया गया है। और किस भाषा में किया गया है? तो उड़िया भाषा में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बाकी राइटर का। तो महुआ मांझी जो है क्या है, वर्तमान समय में राज्यसभा की सदस्य हैं। क्या है? राज्यसभा की सदस्य हैं। और किस पार्टी से हैं? तो ये जो है आपका जेएमएम, ठीक है? जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा की सदस्य हैं। और ये अच्छे राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ एक अच्छी राइटर भी है। और इन्होंने मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ पुस्तक की भी रचना की है, इतना आपको याद रखना है। तो 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ मुर्मू। अब संथाली भाषा की बात करेंगे तो संथाली भाषा जो क्या है, आपका संथाल जनजाति के द्वारा बोली जाती है। ठीक है? और संथाल जनजाति क्या है, झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। इतना आपको याद रखना है। अब संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है क्या है, आपका ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार क्या है, 1941 ईस्वी में किया गया है। किनके द्वारा? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा, इतना आपको याद रखना है। और इस संथाली भाषा को जो है 2003 में, कब? 2003 में आपके भारतीय संविधान के, ठीक है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका क्या है, संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कुछ चीज़ों को जो है मैं बार-बार रिपीट करता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ पढ़ाना ही नहीं, आप लोगों को याद कराना भी हमारी ज़िम्मेवारी है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका ये जो सवाल का जवाब है, आपके दिमाग में नहीं, आपकी नसों में चला जाए। इसीलिए हम जो है कोई-कोई चीज़ों को रिपीट दर रिपीट कहते रहते हैं। हाँ, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन आपको इस तरह से याद हो जाता है कि आप भूल नहीं पाइएगा। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड में घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है गढ़वा, चौथा है नेतरहाट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नेतरहाट। नेतरहाट में आपका क्या है? घाघरी जलप्रपात है। नेतरहाट से जो है आपका 7 किलोमीटर की दूरी में आपका क्या है? घाघरी जलप्रपात है। इतना आपको याद रखना है। और किस नदी पर है? तो नाम के अनुसार ही क्या है? ये आपका घाघरी नदी पर है। कहाँ पर है? तो घाघरी नदी पर है।
इतना आपको याद रखना है। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए, इस घाघरी जलप्रपात की ऊंचाई की बात किया जाए, तो लगभग मीटर में कितना है, तो 43 यानी कि 43 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका घाघरी जलप्रपात। अब नेत्रहाट की बात करेंगे तो यह क्या है, एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग जो है क्या है, सनराइज सनसेट यानी कि सूर्यास्त और सूर्योदय देखने जाते हैं। और नेत्रहाट जो है आपका क्या है, लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला बना है 2001 में। इतना आपका क्लियर हो गया। साथ ही ये जान लीजिए कि नेत्रहाट में ही आपका क्या है, मंगोलिया पॉइंट है। क्या है, तो मंगोलिया पॉइंट नेत्रहाट में ही है। साथ में क्या है, झारखंड का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा नेत्रहाट। साथ ही झारखंड का सबसे अधिक ठंड वाला इलाका कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा नेत्रहाट। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ सबसे अधिक नेत्रहाट, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेत्रहाट जो है इसे और भी कुछ कहते हैं, तो हाँ, यह पहाड़ों की मलिका है। क्या है, पहाड़ों की मलिका और पहाड़ों की रानी भी है कौन, नेत्रहाट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। उससे पहले इस सबका स्थापना बताते हैं। तो रांची 1899 में जिला बना है, रामगढ़ 2007 में जिला बना है और गढ़वा जो है 1991 में जिला बना है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बैगा जनजाति किस जानवर को पवित्र पशु मानती है। पहला है गाय, दूसरा है हाथी, तीसरा है बाघ, चौथा है चीता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाघ। ब से बैगा, ब से बाघ। तो बैगा जनजाति जो है बाघ को अपना पवित्र पशु मानती है। ठीक है, और अगर बैगा जनजाति का जो है सबसे बड़ा देवता की बात किया जाए या मुख्य देवता की बात किया जाए, तो बड़ा देवता का नाम क्या है, बड़ा देव। ठीक है, बड़ा देव है। और ये लोग जो है प्रत्येक 9 वर्ष में, ठीक है, ये लोग जो है प्रत्येक 9 वर्ष में एक त्योहार मनाते हैं। उस त्योहार का नाम क्या है, रसनाठा। क्या है, रसनाठा त्योहार प्रत्येक 9 साल में ये लोग मनाते हैं। कौन, बैगा जनजाति। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड का जो है राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु हाथी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाघ क्या है, ये जो है भारत का राजकीय पशु है। क्या है, भारत का राजकीय पशु है। साथ ही ये भी जान लीजिए, यहाँ पर बैगा जनजाति की बात हुआ है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है और उन्हीं में से 8 क्या है, आदिम जनजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बंशीधर मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है लातेहार, चौथा है गढ़वा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गढ़वा जिला में। ठीक है, बंशीधर मंदिर जो है आपका गढ़वा जिला में नगर उंटारी में है। कहाँ है, तो नगर उंटारी में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यह जो है अष्ट धातु से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, तो अष्ट धातु से बनी हुई है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पीठिका पर खड़ा दर्शाया गया है यहाँ पर मूर्ति को। यानी कि किसका मूर्ति है, तो भगवान कृष्ण की मूर्ति है। कभी कभी पूछ देता है कि इस मूर्ति का वजन कितना है, तो वजन जो है लगभग 1280 किलोग्राम है। कितना है, तो 1280 किलोग्राम है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये कहाँ है आपका, गढ़वा जिला के नगर उंटारी में है आपका बंशीधर मंदिर। तो गढ़वा के बारे में थोड़ा-सा चर्चा करेंगे, तो गढ़वा क्या है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है और यह जो है 1991 में जिला बना है। साथ ही ये याद रखना है कि गढ़वा झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार और तीसरा सीजी यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बांसुरी का अन्य प्रकार कौन है। पहला है मुरली, दूसरा है शहनाई, तीसरा है मांदर, चौथा है केंद्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुरली। बांसुरी को जैसे जो बांसुरी जो है बांस का बना होता है और उसे मुंह से जो है फूंक मार के बजाते हैं। ठीक, मुरली भी जो है आपका क्या है, बांस का बना होता है और उसे हम लोग मुंह से फूंक के मारते हैं। तो ठीक बांसुरी का ही प्रकार मुरली आप कह सकते हैं। अब आप लोग ये भी जान लीजिए कि जिस भी वाद्य यंत्र को हम लोग मुँह से फूँक मार के बजाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र बजाते हैं। और जिस भी वाद्य यंत्र को हम लोग तार के माध्यम से कंपन करके आवाज़ निकालते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं।
और जिस वाद्य यंत्र को हम लोग पीट के बजाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ताल वाद्य यंत्र बोलते हैं। ये भी आपका एग्ज़ाम में पूछता है और आपको अगर देखना है वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन तो एक अलग से वीडियो हम बनाए हैं, जो कि मेरा ही चैनल उरांव सर ट्यूटोरियल में पड़ा हुआ है, उसको जाके आप फ्री फोकट में देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब शहनाई की बात करेंगे तो शहनाई को जो है मांगलिक, ठीक है? मांगलिक मतलब मंगल के समय में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कहा जाता है, यानी कि मांगलिक वाद्य यंत्र कहा जाता है। क्योंकि शादी, विवाह, पूजा-पाठ जैसे मंगल कार्य में क्या है आपका शहनाई बजाया जाता है, ठीक है? और शहनाई क्या है? तो शहनाई भी आपका क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। और मांदर की बात की जाए तो मांदर जो है झारखंड का जो है सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र और सबसे पुराना वाद्य यंत्र में एक है। मांदर को जो है झारखंड की जनजाति की बात किया जाए या झारखंड की सदान की बात किया जाए, सभी मांदर को पसंद करते हैं, ठीक है? मांदर का दर्जा तो झारखंड में ऐसा दिया गया है जैसे कोई पत्नी हो या जैसे कोई प्रेमिका है। जैसे नागपुरी में एक गाना है नहीं कि मांदर फूटी आयो गेलक वो जनी छूटल छूटल लागे। ये जैसे और इसका एक गाना का अगला मुखड़ा है कि मांदर किनी देबे आयो जनी कीनल कीनल लागे। तो मांदर को झारखंड में जो है प्रेमिका या पत्नी का रूप भी प्रदान किया गया है। ठीक है? बहुत ही ये प्यारा है। आप भी सुनिए। कहीं भी अखड़ा जो है जहाँ पर नाच-गान होता है मांदर ना बजे ऐसा हो नहीं सकता है। केंद्री, केंद्री को क्या कहा जाता है? झारखंडी वायलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंडी वायलिन कहा जाता है। ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। और ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये आपका तंतु वाद्य यंत्र है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सोहराय नृत्य के समय महिलाओं के द्वारा कौन-सा गीत गाया जाता है? पहला है डोमकच, दूसरा है अंगनई, तीसरा है चुमावड़ी, चौथा है झंझाइन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चुमावड़ी। सोहराय नृत्य के समय जो महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है वो क्या है आपका चुमावड़ी है। और सोहराय क्या है? पशुओं से संबंधित त्योहार है। ठीक है, क्या है? पशुओं से संबंधित त्योहार है। वैसे हम आप लोगों को बताए थे कि सोहराय एक प्रकार का चित्रकारी भी है झारखंड में और एक प्रकार का त्योहार भी है। और सोहराय जो है पशुओं से संबंधित त्योहार है। और उस समय जो महिलाओं के द्वारा गीत गाया जाता है वो क्या है? चुमावड़ी गीत होता है, ये आपको याद रखना है। डोमकच की बात की जाए तो डोमकच जो है शादी-विवाह से संबंधित नृत्य या संगीत है, ये आपको याद रखना है। अंगने की बात की जाए तो अंगने जो है महिला प्रधान नृत्य है और यह जो है महिलाओं के द्वारा आंगन में किया जाता है। झंझाइन की बात किया जाए तो बच्चे के जन्म से संबंधित ये गीत गाया जाता है। कौन? झंझाइन गीत। चलिए, ये सब भी आपके लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से इसको जो है नोट करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 1913 में गिरिडीह जिला में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के परिचय परिचय ने यहाँ पर हो जाएगा पर्चा, ठीक है, पोस्टर किसने चिपकाए थे? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है शरद चंद्र राय, तीसरा है शीतल बनर्जी, चौथा है निर्मल चंद्र बनर्जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मल चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो निर्मल चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है 1913 में गिरिडीह जिले में खंभा पर कौन सा पोस्टर चिपकाया गया था? तो आवर स्वाधीन भारत लिखा हुआ पोस्टर चिपकाया गया था। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि ये जो निर्मल चंद्र बनर्जी हैं, ये जो हैं क्या है आपके क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराने का भी ये लोग काम करते थे। अब हम लोग थोड़ा-सा बात कर लेंगे यहाँ पर गिरिडीह जिला की। तो गिरिडीह जिला बना है आपका कब? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिले का निर्माण हुआ है। और गिरिडीह में क्या है आप जानते हैं, सब जानते हैं, गिरिडीह में आपका पारसनाथ की पहाड़ी है। क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है, जिसका दूसरा नाम क्या है? जिसका दूसरा नाम समेत शिखर है। ठीक है? और ये झारखंड की सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊँची बोल रहे हैं तो कितना ऊँचा है भाई? तो 1365 मीटर। अगर मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर, फीट में नापिएगा तो 4478 फीट आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि मुगल शासक जहांगीर ने झारखंड के किस नागवंशी शासक को कैद किया था? पहला है फनी मुकुट राय, दूसरा है रघुनाथ शाह, तीसरा है यदुनाथ शाह, चौथा है दुर्जन शाह या दुर्जन साल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुर्जन साल। तो मुगल शासक का नाम क्या है? आपका जहांगीर। इन्होंने जो है नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैद कर लिया था और कैद करके ग्वालियर के किला में रखा था। कहाँ? तो ग्वालियर के किला में रखा था। कितने सालों तक? तो 11 साल तक कैद करके रखा था।
लेकिन आप सभी जानते हैं कि दुर्जन साल तो था, छोटा नागपुर का आदमी था, हमारा झारखंडी आदमी था। इनको जो है हीरे की परख करना अच्छे से आता था और हीरे की अच्छी परख करने के कारण जो है खुश होके जो है क्या है जहांगीर जो है दुर्जन साल को रिहा कर देता है। इतना आपको याद रखना है। बाद में यही दुर्जन साल जो थे आपका पालकोट में, कहाँ? पालकोट में नहीं, सिसई में, ठीक है? सिसई में आपका क्या है, दोयसागढ़ किले का निर्माण करवाते हैं। कौन? दोयसागढ़ किले का निर्माण कराते हैं। कौन? दुर्जल शाह। और इसी दोयसागढ़ के किले को क्या कहा जाता है? नवरत्नगढ़। क्या कहा जाता है? नवरत्नगढ़ कहा जाता है, जिसका अवशेष आज भी मौजूद है और लोग पर्यटक के रूप में वहाँ पर देखने जाते हैं। ये कहाँ पर है? तो सिसई में है। और सिसई कहाँ है? तो सिसई आपका गुमला जिला में है, ठीक है? और गुमला जिला कब बना है? तो ये बना है 1983 में। तो ये आपको याद रखना है दुर्जन साल के बारे में। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है फनी मुकुट राय, इन्होंने ही क्या है आपका नाग वंश की स्थापना की थी। किसकी? नाग वंश की स्थापना 64 ईस्वी में की थी, अर्थात प्रथम शताब्दी में की थी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अंग्रेज अधिकारी मेजर रफसेज ने किस विद्रोह का दमन किया था? पहला है तमाड़ विद्रोह, दूसरा है कोल विद्रोह, तीसरा है हो विद्रोह, चौथा है मुंडा विद्रोह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हो विद्रोह का। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो हो विद्रोह आपका कब हुआ था? हो विद्रोह आपका 1820-21 में हुआ था। ठीक है, और उसका जो है दमन, पहली बार वाला जो हो विद्रोह हुआ था, इसे ये बाद में भी ये हो विद्रोह हुआ था, ये पहला चरण है। तो पहला चरण में जो हो विद्रोह हुआ था, उसका दमन मेजर रफसेज के द्वारा किया गया था, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद 1837 में फिर से हो विद्रोह भड़का था और इस बार इसका दमन जो है कैप्टन विल्किंसन के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो पहले चरण का कौन किए थे? मेजर रफसेज। किसका? तो हो विद्रोह के, जो कि 1820-21 में हुआ था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा हम लोग चर्चा करते हैं कि कोल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1831-32 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बुधु भगत। कौन थे? आपके बुधु भगत थे। ठीक है? मुंडा विद्रोह जो है बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था और मुंडा विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? उलगुलान कहा जाता है और उलगुलान का मतलब होता है महान क्रांति या महान हलचल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? पहला है बागदेव सिंह, दूसरा है हेमंत सिंह, तीसरा है विश्वनाथ सिंह, चौथा है मुकुंद सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुकुंद सिंह के द्वारा जो है अंग्रेजों का विरोध शुरू से लेकर लास्ट तक करते रहे। ठीक है, अब बात करेंगे रामगढ़ की। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1368 ईस्वी में हुई थी। 1368 ईस्वी में। किसने की थी? तो राजा बागदेव सिंह ने है क्या है रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन आपको ये भी जानना है कि रामगढ़ जो है वर्तमान में क्या है? झारखंड का एक जिला है और कब बना है? तो 12 सितंबर 2007 को झारखंड का एक जिला बना है। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये जो रामगढ़ है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। ये भी आपको याद ही रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड में पहला वृत्त चित्र का निर्माण कब किया गया था? पहला 1954, दूसरा 1956, तीसरा 1960, चौथा 1961। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, 1954 में झारखंड में पहली बार वृत्त चित्र का निर्माण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि संथाल परगना में किसके नेतृत्व में महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? पहला है सिस्टर निर्मला, दूसरा है रानी सर्वेश्वरी, तीसरा है शैलबाला राय, चौथा है कल्पना सोरेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शैलबाला राय के नेतृत्व में जो है संथाल परगना की महिलाएं जो है नमक कानून का विरोध की थी। अब आपको बताते हैं नमक कानून के बारे में। ठीक है, तो 1930 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया था। क्या? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसमें जो है महात्मा गांधी जो है सुप्रसिद्ध यात्रा दांडी यात्रा करते हैं। ठीक है, क्या यात्रा कहते हैं? दांडी यात्रा। साबरमती नामक आश्रम से जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है दांडी नामक स्थान तक पैदल मार्च करते हुए महात्मा गांधी ने दांडी पहुंच के जो है क्या है नमक बना के नमक कानून तोड़ा था।
लेकिन उसका असर पूरे भारत में था। और अगर संथाल परगना की बात किया जाए तो महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और महिलाओं ने क्या है आपके सैल बाला राय के नेतृत्व में नमक कानून का विरोध किया था। कहाँ? संथाल परगना में। इतना तो कम से कम आप याद रख ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किस व्यक्ति ने घोषणा की कि अबुआ राज एटे जना महारानी राज टूडू? पहला है बुद्धू भगत, दूसरा है टाना भगत, तीसरा है जतरा भगत और चौथा है बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन के दौरान यानी कि उलगुलान के समय क्या कहा था कि ए, अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टूडू, यानी कि अब हमारा राज जो है शुरू होने वाला है और महारानी विक्टोरिया का राज खत्म होने वाला है। ये उनका कहना था किसका? बिरसा मुंडा का उलगुलान के दौरान। अब बिरसा मुंडा से क्वेश्चन जो है 100% पूछता है और सभी वीडियो में लगभग लगभग हम बताएं, इसीलिए आज शॉर्ट में बताते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ है आपका 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ है? तो वर्तमान खूंटी जिला के उलीहातू गांव में। कहाँ? उलीहातू गांव में। इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम सुगना मुंडा। माता का नाम क्या है? तो माता का नाम करमी है। इतना आपको याद रखना है। लोग इन्हें प्यार से क्या कहते हैं? तो लोग इन्हें प्यार से धरती आबा कहते हैं। ठीक है? और इनके धार्मिक गुरु का नाम क्या था? तो इनके धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे है। क्या है? आनंद पांडे है। साथ ही इनके जो सेनापति थे उनका नाम क्या है? उनका नाम गया मुंडा था। इतना आपको याद रखना है। साथ में ये याद रखना है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो 9 जून। 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो रांची के सेंट्रल जेल में। ठीक है? रांची के सेंट्रल जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु का कारण हैजा बताया गया था, लेकिन ये सरासर गलत है। अंग्रेज़ों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी समाधि स्थल आपका कहाँ है? रांची में ही है। रांची में अगर आप रहते हैं या आए हैं तो जानते होंगे कि लालपुर चौक से आप कोकर चौक की ओर बढ़ते हैं तो बीच में जो है सब्जी मार्केट अर्थात डिस्टिलरी पुल मिलता है, वहीं पर क्या है? बिरसा मुंडा का समाधि स्थल है। तो हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा ने कहा था कि अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टूडू। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-थोड़ा बताते हैं। बुद्धू भगत का संबंध कोल विद्रोह से है और कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। जतरा भगत का संबंध किससे है? तो टना भगत आंदोलन से, और टना भगत आंदोलन हुआ था 1914 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि छोटा नागपुर के पहले क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद की प्राप्ति हुई थी? पहला हो जाएगा आपका बुद्धू भगत, दूसरा है भागीरथ मांझी, तीसरा है सिद्धू कान्हू, चौथा है तिलका मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुद्धू भगत। बुद्धू भगत का नाम हम लोग बार बार ले रहे थे, अब उसके बारे में बताने को जो है क्वेश्चन हमको जो है मजबूर कर दिया। तो बुद्धू भगत के द्वारा जो है क्या है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में। ये क्लियर हो गया। लेकिन इसी से जो है आपका काम चलने वाला नहीं है। आपको ये भी जानना है कि बुद्धू भगत जो है कहाँ के रहने वाले थे। तो ये जो है आपके रांची जिला के रहने वाले थे, चान्हो प्रखंड के। ठीक है? चान्हो प्रखंड के रहने वाले थे और सीला गाँव के रहने वाले थे। कहाँ? तो सीला गाँव के रहने वाले थे। ठीक है? और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका 1792 ईस्वी में। और ये जो है उरांव जनजाति से बिलोंग करते थे, ये भी आपको याद रखना है। तो ये है बुद्धू भगत। यहाँ पर बाकी विकल्प का भी हल्का-हल्का सा हम लोग ज़िक्र करेंगे, ठीक है? हल्का-हल्का सा खुमार है वाला। भागीरथ मांझी के द्वारा जो है आपका 1874 में, कब? 1874 में खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कोई दिक्कत? नहीं। अब बात करेंगे हम लोग सिद्धू कान्हू की, तो सिद्धू कान्हू के द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? हूल आंदोलन कहा जाता है और ये हुआ था 1855-56 में। इतना आपको याद है? आगे बढ़ेंगे हम लोग। तिलका मांझी, तो तिलका मांझी का आंदोलन का चरम उत्कर्ष 1783 से लेके 85 था, ठीक है? और इन्हीं को फांसी 1785 में भागलपुर में दिया गया था और इनके द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसको हम लोग तिलका मांझी आंदोलन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड एकमात्र उत्पादक राज्य है। पहला है कोकिंग कोयला, दूसरा है लौह अयस्क, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा है माइका। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोकिंग कोयला। पूरे भारत में पूरे भारत में झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो क्या है, कोकिंग कोयला का उत्पादन करता है।
इतना आपको याद रखना है, ठीक है। लो अयस्क के लिए झारखंड में प्रसिद्ध एरिया कौन-सा है? चिरिया। चिरिया झारखंड में आपका लो अयस्क के लिए पूरे प्रसिद्ध है और यह जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम में है और पश्चिमी सिंहभूम 1990 में बना है। इतना आपको याद रखना है। अब बॉक्साइट की बात करेंगे तो झारखंड में जो है 3 जिला जो है मुख्य रूप से बॉक्साइट का उत्पादन करती है। एक तो हो जाएगा आपका गुमला, दूसरा हो जाएगा लोहरदगा और तीसरा हो जाएगा आपका लातेहार। ये 3 जिला से जो है मुख्य रूप से आपका क्या है बॉक्साइट का उत्पादन होता है। माइका, माइका मतलब कि अभ्रक, क्या है? अभ्रक। अभ्रक जो है 3 जिला से मुख्य रूप से झारखंड में पाया जाता है। सबसे पहले हो जाएगा आपका कोडरमा, दूसरा हो जाएगा आपका गिरिडीह और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हजारीबाग। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड में भारत के लो अयस्क का कितना प्रतिशत हिस्सा है? पहला 12%, दूसरा है 29%, तीसरा है 26%, चौथा है 35%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी नहीं सी, लगभग 26%। ठीक है, तो आपको बता दें कि भारत के कुल भंडार का 96% आपका जो है क्या है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में मिलता है। ये 6 राज्य जो है मुख्य रूप से आपका क्या है लो अयस्क जो है 96% उत्पादन करते हैं। कौन कौन? उड़ीसा हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा। ये 6 राज्य में ही आपका क्या है 96% लो अयस्क पाया जाता है। और भारत में कोयला के उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी कितना है? तो कोयला के उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी 40% है। जबकि लो अयस्क के उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो लगभग है आपका कितना? 26%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लो अयस्क का उत्पादन 26 नहीं होना चाहिए, यहाँ 36 कर लीजिएगा। नहीं 36 नहीं होगा, ठीक है 26 ही होगा। चलिए 26 कर लीजिएगा लौह अयस्क का। आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि मानसून लौटते समय किस महीने में झारखंड में वर्षा होती है? पहला है सितंबर नवंबर, दूसरा है दिसंबर जनवरी, तीसरा है अगस्त सितंबर, चौथा है जनवरी फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सितंबर नवंबर। ठीक है, मानसून में जब लौटता है, मानसून लौटता है उस समय झारखंड में वर्षा होती है। कौन महीने में? तो सितंबर से लेके नवंबर में। इतना आपको याद रखना है। अब अगर बात करेंगे कि झारखंड में जो है आपका मानसून कब प्रवेश करता है, तो आपका जो है ये 10 से 14 जून तक, ठीक है? 10 से 14 जून तक क्या है झारखंड में मानसून का प्रवेश हो जाता है। अगर पूछा जाए पूरे भारत में सबसे पहले किस राज्य में मानसून की प्रवेश होता है? कहाँ होता है? केरल में। और केरल में कब होता है? तो 1 जून तक प्रवेश हो जाता है। ठीक है? और आपको बता दें कि झारखंड में जो है क्या है सभी खेती जो है मानसून आधारित होती है। यानी कि यहाँ के मौसम पर डिपेंड होता है यहाँ की खेती-बाड़ी। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास, जो आप लोग के लिए काफ़ी शिद्दत और मेहनत के बाद हम लाए थे। अगर क्लास अच्छा लगता है तो अपने छोटे भाई, बड़े भाई, अपने छोटी बहन, बड़ी बहन और अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कीजिए अर्थात शेयर कीजिए। ठीक है? और जाने से पहले क्या है क्लास को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हमारा जो है जोश-जुनून बना रहता है और हर परिस्थिति में चाहे मौसम खराब हो या तबीयत खराब हो, हम क्लास लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो एक लाइक ज़रूर बनता है, आप ज़रूर कीजिए, ठीक है? आप लोग के लिए, ताकि हर दिन क्लास लेके आ जाएँ। और किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 93 34 40 05 26 है। इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।